बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल क्रेजी किड्स एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुहावरा, जिसको कहते हैं इडियम्स। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा होता है वो बहुत ही सिंपल है कि वह वाक्यांश, मतलब वो वाक्य का छोटा अंश जो अपने सामान्य या शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में रोचकता, सरलता एवं प्रभावशीलता आ जाती है। तो मुहावरा हम लोग भाषा को मज़ेदार बनाने के लिए बोलते हैं। तो अभी हम लोग कुछ प्रचलित मुहावरे पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे और उस पर हम वाक्य भी बोल के बताएंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि अगर ज़्यादा लगे तो वीडियो को आप पॉज करिए, अपने हिसाब से उस पर एक या दो वाक्य बनाइए। इससे आपको काफ़ी अच्छी रहेगी और मैं वीडियो में वाक्य बोल के बताऊंगा। और अगर आपको टाइम मिले तो अपने तरफ से मुहावरों के ऊपर वाक्य बना के कमेंट में आप बताइए। तो पहला मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना आप कभी न कभी सुने होंगे। इसका मतलब होता है सहयोग ना करना, साथ ना देना। इस पे वाक्य हम बनाते हैं, निर्मला से तुम कोई आशा ना रखना क्योंकि वह सदैव अपनी खिचड़ी अलग पकाती है। तो एक वाक्य मैंने बनाया, आप लोग भी इस पे और वाक्य बनाइए और कमेंट में इस मुहावरे पे वाक्य लिख लिए। नंबर 2, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख। इस पे वाक्य हम बोलेंगे, वह अक्ल का दुश्मन किसी की बात नहीं सुनता। नंबर 3, अगर मगर करना। थर्ड नंबर है अगर मगर करना। इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। तो इस पे आप लोग भी वाक्य बनाइए। वैसे मैं वाक्य बना के बता देता हूं, बिना रिश्वत दिए तो किसी भी ऑफिस के कर्मचारी अगर मगर करके आपकी नाक में दम कर देंगे। तो ये तो काफी बड़ी सेंटेंस हो गई, आप छोटी भी बना सकते हैं। अगर मगर करना, उसको जब भी पढ़ने बोलो वो हमेशा अगर मगर करता है। तो इसी तरह से आप वाक्य बनाइए, ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाइए तो आपको एग्जाम में बड़े आसानी से लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो आप देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। अगर आपको पता है तो आप भी वाक्य बनाइए। लीला की अक्ल पर ऐसे पत्थर पड़े कि आग बुझाने के लिए उसने मिट्टी का तेल ही आग में फेंक दिया। नेक्स्ट है बच्चों, वो देखिए, अंग अंग ढीला होना। इसका मतलब होता है बहुत अधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होना का मतलब होता है बहुत अधिक थक जाना। इस पे वाक्य हम बनाएंगे, आज के काम से तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। मतलब बहुत अधिक थक गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा वो है अंग अंग मुस्काना। इसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। दिल्ली से लापता बेटे की वापसी पर सुमन का अंग अंग मुस्कुरा उठा। चाहे मोहन मैट्रिक की परीक्षा में 99% पाकर उसके अंग अंग मुस्कुरा गए। इसी तरह से आप भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे बच्चों उसका है 7 में अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का जो मतलब होता है साफ मना कर देना, इनकार कर देना। इस पे वाक्य बनाएंगे,
विनीत अपना काम तो अपने मित्रों से बड़ी कुशलता से करा लेता है, किंतु जब मित्रों का नंबर आता है तो उन्हें अंगूठा दिखा देता है। इसी तरह से आप भी एक वाक्य बनाइए, और बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको उपयोगी लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुहावरे का मज़ा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से लिखिए। नेक्स्ट है आपका अक्ल के पीछे दौड़ना। अक्ल के पीछे दौड़ना, बहुत अधिक बुद्धि लगाना। श्याम, तुम तो अक्ल के पीछे लठ लिए घूमते हो, तभी तो तुम दाल में चीनी डालने की बात कर रहे हो। नेक्स्ट है बच्चों 9 नंबर, अपने पांव कुल्हाड़ी मारना। नेक्स्ट क्या है? अपने पांव कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि करना। इस पे हम वाक्य बनाएंगे। कोई भी दुकानदार ग्राहकों से झगड़ा करके अपने पांव ही कुल्हाड़ी मारता है। नेक्स्ट है बच्चों 10 नंबर में, अब देख सकते हो, उंगली उठाना मतलब होता है निंदा करना, दोष निकालना। इस पे आप लोग वाक्य बनाइए। मैं बनाता हूं, इस संसार में दूसरों पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है। नेक्स्ट है बच्चों इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकना का मतलब होता है व्यर्थ की बातें करना, फालतू बातें करना। इस पर वाक्य बनाएंगे। गुप्ता जी को इधर उधर की हाँकने के अलावा दूसरा काम नहीं आता है। नेक्स्ट है बच्चों आग बबूला होना। आग बबूला होना का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। इस पे वाक्य बनाते हैं। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण आग बबूला हो गया। नेक्स्ट है बच्चों 13 नंबर, आंख का तारा होना। ये मुहावरा जनरली एग्जाम में आते रहते बच्चों, इसको याद करिए। आंख का तारा होना मतलब होता है बहुत प्यारा होना। आंख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना था। सभी बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। तो इस पे आप भी बच्चों अपना वाक्य बनाइए और कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट है बच्चों आंखें लाल करना। आंखें लाल करना का मतलब होता है क्रोध करना, गुस्सा करना। इस पे वाक्य बनाइए। नया आपूर्ति अधिकारी तो हर समय आंखें लाल करता रहता है। नेक्स्ट है बच्चों अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इस पे वाक्य बनाते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या होता, कोई दूसरा कुछ कहे तो जाने। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, अपना स्वार्थ का सिद्ध करना। इस पे वाक्य बनाएंगे। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग किसी के भी तलुए चाटने को तैयार रहते हैं। आग में कूदना स्वयं को जोखिम में डालना। इस पे वाक्य बनाएंगे। आग में कूदने का हौसला रखने वाले लोग ही सफल होते हैं। आंखों में धूल झोंकना इसका मतलब होता है धोखा देना, चकमा देना। इस पे वाक्य बनाए। चोर सबकी आंखों में धूल झोंककर भीड़ से गायब हो गया। अंधे की लकड़ी होना या अंधे की लकड़ी, ये मुहावरा भी बार बार एग्जाम में आता है बच्चों। इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा होना
और इस पे वाक्य बनाएंगे, यह बेटी ही मुझ अंधे की लकड़ी है। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका मतलब होता है जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होना। इस पे वाक्य बनाता हूं, बेटा जब कमाओगे तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। कलेजे पे सांप लौटना का मतलब होता है कुढ़ना, अत्यधिक ईर्ष्या करना। मेरी उन्नति देखकर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगता है। बच्चों आप भी इस मुहावरे पे अपने तरफ से वाक्य बनाइए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट मुहावरा है कमर कसना। इसका मतलब होता है तैयार होना। कमर कसना, प्रत्येक सैनिक को युद्ध के लिए सदैव कमर कस कर रहना पड़ता है। कान भरना, चुगली करना, बहकाना। सरला ने पारों के ऐसे कान भरे कि उसके जाते ही सास बहू में ठन गई। नेक्स्ट है बच्चों कान पकड़ना, कसम लेना, सीख लेना। निकिता ने अपनी माँ से कहा, मैं कान पकड़ती हूँ जो अब ऐसी गलती फिर से करूं। कान पर जूं ना रेगना, उन्हें बात का असर ना होना। आजकल बिना जेब गर्म के किसी भी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगते। किताबी कीड़ा होना, बहुत अधिक पढ़ाकू होना। इस पे वाक्य बनाएंगे। ये भी मुहावरे बार बार आते हैं बच्चों। मैं बनाता हूं वाक्य, केवल किताबी कीड़ा होना ही सफलता की कुंजी नहीं है। कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले लोग अंततः कुत्ते की मौत ही मरते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूर्ण प्रयास करना। मैच जीतने के लिए हमारी टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब करारा जवाब देना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आग लगाना, झगड़ा कराना। राम दुलारी आग लगाने में बड़ी माहिर है। तो बच्चों ये रहा मुहावरा आज के लिए, और मुहावरों को पढ़िए। वीडियो को आप पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, याद करिए और इस पे अपनी तरफ से 2-2, 3-3 वाक्य बोलिए या तो लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सो दैट कि मैं और इसी तरह से वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और क्रेजी किड्स एजुकेशन चैनल को आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।